दोस्तों, नेपाल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 6000 कैदी जेल तोड़कर भाग गए हैं। इस पूरे मामले पर लगातार महिमा नजर बनाए हुए हैं। महिमा, 6000 कैदियों के भागने की बिल्कुल, नेपाल के करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां से 6000 कैदी फरार हो चुके हैं। वो जेल तोड़कर भाग गए हैं। या तो अगर कहा जाए तो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, आगजनी हो रही थी, हिंसा हो रही थी, और जैसे जैसे पुलिस फोर्स कम होती है या फिर उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो जेल तोड़कर फरार हो जाते हैं। इनमें अलग अलग जेलों से बहुत ज्यादा संख्या में जो कैदी हैं फरार हुए हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो इसमें अकेले कास्की जेल से 773 कैदी फरार हुए हैं, नवलपरासी जेल से 500 कैदी फरार हुए हैं, चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी और जलेश्वर से 576 कैदी ऐसे हैं जो फरार हो चुके हैं। और ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सारे कैदी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हो गए। इनमें कोई खूंखार भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो हत्या के मामले में भी बंद है। इस वजह से जो लोगों की सुरक्षा है उस पर भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि अब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो तख्ता पलट की वजह से नेपाल में अभी कोई स्थायी नेतृत्व नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो नेपाल में सारी चीजें संभाल रहा हो। फिलहाल सेना के हाथ में पूरे नेपाल की कमान आ चुकी है और सेना अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कैसे कैसे लोगों को बचाया जाए, या फिर जो जिस तरीके से प्रदर्शन हुए उन सभी चीजों को अब शांत किया जाए। क्योंकि अब ये जो प्रदर्शन जिस तरीके से हुए, जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी है। इस वजह से प्रदर्शन को शांति की तरफ बढ़ाया जा रहा है। सेना ने अब ये भी कवायद शुरू कर दी है कि वो जितने भी कैदी फरार हुए हैं उनको भी ढूंढने की, उन्हें भी निकालने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से कर रही है कि उन्हें पकड़ने की कार्रवाइयां जो है वो तेज की जाती हैं। इसके अलावा सेना हर उस जगह पर जा रही है जहां पर लोग लूटपाट कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो जो उग्रवादी हैं वो लूटपाट कर रहे हैं, या फिर जेल से भागने की वजह से कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं कि जो कि जेल से भागे हुए हैं। इस वजह से उन पर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। और बताया जा रहा है कि महाराजगंज के भटभटनी सुपरमार्केट में लूटपाट में शामिल 4 लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनके पास से सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इनके पास से 2,32,500 रुपए और $2500 के आसपास कुछ चीजें थी जो कि वो छोड़कर भाग गए। इसके अलावा करीब एक लूटा हुआ हथियार भी छोड़कर भागे हैं, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने बरामद कर लिया है। और इससे बरामद हथियारों की कुल संख्या 32 हो गई। यानी कि जो भी लगातार कार्रवाइयां सेना की तरफ से भी की जा रही हैं, उससे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही लग रहा है कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने हथियार लूटने की कोशिश की, जो भी हथियार लूटकर प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश की, अब ये कंफर्म नहीं है कि वो प्रदर्शनकारी ही थे या फिर कोई अराजक तत्व थे जो कि बाहर से आए हुए थे, या फिर वो कैदी थे जो कि जेल से फरार हुए थे। इन सब पर जो सेना है वो वहां पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रही है और पता लगा रही है कि कैसे ये जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से उग्र होता है। और जिन भी लोगों के पास जो हथियार थे वो कई हथियार ऐसे थे जो कि सुरक्षा बलों से लूटे हुए थे, यानी कि जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी उनको मार पीट कर या फिर उनसे हथियार लूटे गए। और बाकी सब जो जगहें हैं वहां पर भी आगजनी की गई, तो उसके पास से जो भी चीजें मिली, लूटपाट बहुत सारी जगहों पर ऐसी देखने को मिली थी। इस वजह से अब जो सेना है वो पूरी तरह से मोर्चा संभाल रही है और जो भी कैदी हैं उन्हें पकड़ने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। करीब 6000 कैदियों का इस तरीके से जेल तोड़कर फरार हो जाना ये बहुत बड़ी संख्या है कैदियों के मामले में अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये सभी कैदी बड़े बड़े मामलों में गिरफ्तार हो सकते हैं। और एक एक जेल से इतनी बड़ी संख्या में कैदियों का फरार होना ये अब सेना के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल, चैलेंजिंग फेज भी होगा कि उन्हें कैसे इन कैदियों को पकड़ना है, क्योंकि प्रदर्शनकारी भी भीड़ है और जो आम जनता है उनकी भी भीड़, और इन सब के बीच में जो कैदी हैं उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल का काम हो सकता है। लेकिन इसको लेकर जो सेना है वो पूरी तरह से अब तत्पर हो चुकी है। वो अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश कर रही है और लगातार जो अपील है वो भी लोगों से की जा रही है कि अब प्रदर्शन को पूरी तरह से शांत कर दिया जाए और जो भी अब नेपाल है, नेपाल को नए सिरे से बनाने की भी कोशिश की जाए। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर है वो नेपाल से ये सामने आई है कि 6000 जो कैदी हैं वो जेल तोड़कर भाग गए हैं। फिलहाल अब सेना की तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से एक्शन लेते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के तमाम जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तमाम जो अपडेट सामने आ रही हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी बड़ी खबर सामने आएगी उल्टा चश्मा आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।